हेलो, वेलकम टू पीजीटी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुरडो का आज 76 क्लास है। आज ये क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू पे फोटो कॉकटेल के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है इफेक्ट मेनू पे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग फोटो कॉकटेल है, ठीक है। तो ये सारा क्लास हम लोग का इधर हो चुका है। अगर आपने ये सारा क्लास नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कोई भी हम लोग यहाँ पे कोई एक सर्कल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी साइज का आप ले सकते हैं जो साइज को आपको रिक्वायरमेंट हो। तो एक यहाँ पे सर्कल बना ले, या फिर आप इमेज पे भी चाहे तो इमेज पे भी आप उस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इस बॉक्स पे ही यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस इफेक्ट में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख रहे हैं फोटो कॉकटेल है। जिसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे डॉकर ओपन हो जाएगा। तो डॉकर ओपन जैसी होता है तो सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ये रेफरेंस। आपका रेफरेंस में क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन में ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे अगर ये चेक करेंगे हम लोग, टिक करेंगे, तो ये इसका एक जो भी आपका इमेज रहेगा या फिर ये जो बॉक्स हम लोग बनाए हुए हैं, तो ये बॉक्स इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे रखेगा ये आपका, ठीक है। इसका एक सिलेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। अगर इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो भी बॉक्स या जो भी इमेज आपको रहेगा यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हम लोग का लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में जैसे ब्राउजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। अब जहाँ पे आपको ये फोटो आपको रखा हुआ है, डेस्कटॉप में हो या कहीं पे आप रखे हो, तो वो जो भी इमेज हो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे डेस्कटॉप में रखे हैं, यहाँ पे देखिए धोनी का नाम से रखा हुआ हम लोग ये। तो इसमें बहुत सारा इमेज हम लोग का है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो ये इसमें इमेज जैसे भी इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं धोनी का हम लोग इसमें बहुत सारा इमेज इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सब अलग अलग टाइप का इमेज है। तो इस तरह का आपको कोई भी इमेज रहेगा तो उस इमेज को कोलाज बना देगा, या फिर आपको किसी तरह कोई लोगो है बहुत सारा, तो वो लोगो भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग यूज करते हैं फोटो को। लाइब्रेरी में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे। अब जहाँ पर भी आपका इमेज रखा हो वहाँ से आप उस इमेज को, जो भी आपका फोल्डर है, फोल्डर को वहाँ पे सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर हो गया, ओके कर दिए। अब ये सिलेक्ट हो गया हम लोग का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं ग्रेड है। तो ग्रेड क्या करता है, यहाँ सबसे पहला कॉलम है हम लोग का, ठीक है। तो ये कॉलम क्या करता है, अभी तो 25 है। और जिसे यहाँ पे आप इसमें कॉलम को अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस तरह से, जैसे मान लीजिए 25 है, इसको अगर हम लोग 30 कॉलम करते हैं, अब इसे इंटर करेंगे तो अब यहाँ पे रो देख रहे हैं, अभी हम लोग का 21 हो गया। जैसे हम लोग इसमें 25 था, अब जैसे इंटर करेंगे अब यहाँ पे देख रहे हैं 17 हो गया कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का ब्लेंड है। तो ब्लेंड क्या करता है, जैसे ये ट्रांसपेरेंसी जो होता है उसी तरह का ये ब्लेंड आपका। तो जितना इसका ब्लेंड को बढ़ाएंगे उतना ट्रांसपेरेंसी आपका लाइट होते चला जाए, कम करेंगे तो इससे आपका लाइट होगा, ब्राइटनेस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डुप्लीकेट आता है। तो डुप्लीकेट आपको चाहिए तो यहाँ से बढ़ा ले, या अभी हम लोग फिलहाल 1 में ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आता है आउटपुट। तो आउटपुट क्या आता है, अभी हम लोग का सिलेक्ट है बिटमैप स्टॉक में। तो सबसे पहला हम लोग इसमें सिंगल में करते हैं। उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन को हम लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एज आपका। तो एज क्या करता है, इसमें ओमिट, इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ आपका, ओमिट पार्टिकुलर टाइप्स है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्ट्रेच आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका प्रॉपर्टी में, यहाँ पे देख रहे हैं मैच डॉक्यूमेंट DPI। तो ये क्या है कि जैसे इसमें भी हम लोग का सिलेक्ट है मैच डॉक्यूमेंट DPI में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये भी DPI हम लोग का सिलेक्ट नहीं। तो ये क्या करता है, जो इमेज अभी हम लोग सिलेक्ट किए हैं फोल्डर में, तो वो इमेज जो DPI में होगा वही DPI ये आपको लेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं अपने हिसाब से अगर DPI चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से आप इसको जैसे कस्टम DPI करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ से DPI भी अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आर्ट वर्क है। तो वह आर्ट वर्क ये क्या दिखा रहा है, जैसे ये जो हम लोग का आर्ट वर्क लिए हुए उसका साइज दिखा रहा है। जैसे मान लिया अभी हम लोग ये कुछ अलग साइज लेंगे तो देखिए इसका साइज हम लोग का यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो भी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसका साइज आपको यहाँ पे इनपुट में ही आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोग को। इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे उसके करने के बाद ये सारा कुछ हम लोग को ओके हो गया। अभी यहाँ पे सीधा हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर आपको सिस्टम थोड़ा अच्छा है
रैम्प वगैरह अच्छा है तो बहुत जल्दी फास्ट करेगा, और थोड़ा अगर रैम्प वगैरह कम है आपका तो थोड़ा लो काम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हम लोग का ये रेडी हो गया। अब इसमें देख रहे इस तरह से जितना इमेज था इसमें कोलाज हम लोग का इसमें बना दिया। अब इसमें लाइटिंग आप देख रहे हैं कि लाइटिंग ये हम लोग का कितना 50% लिए थे, ये 50% दिया इसको, तो 50% लाइट इसमें किया हुआ हम लोग का। अब इसमें जितना इमेज था देखिए इस तरह का कोलाज बना दिया। तो इस तरह का इमेज में आप कोलाज में जिससे बैकड्रॉप वगैरह आप देखे होंगे तो बैकड्रॉप भी आप इस तरह का बना सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारा लोगो वगैरह हो तो एक साथ में लोगों को सिलेक्ट करके इस तरह का कोलाजा बना सकते हैं। तो पहले आप साइज ले लें, साइज लेने के बाद उसमें आप ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह का ये आपका फोटो कॉकटेल को यूज करके इस तरह का आप बैकड्रॉप वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं। अब इसको ये देखिए ये हम लोग का सिंगल एक रेयर हम लोग का ये रो बना हुआ है। ठीक है, एक ही इमेज पे ये हम लोग का। और दूसरा हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये हम लोग का यहाँ तक का लिया हुआ था बट ये आपको यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ये क्यों हुआ अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको अभी एक हम लोग साइड करते हैं। अब इसमें देखें कि इसमें हम लोग ये सेलेक्ट नहीं किए थे कीप ओरिजिनल सोर्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक डुप्लीकेट नहीं रहा जो एक ओरिजिनल यहाँ पे जिसी मान ली कि एक और हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कीप में अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ये जो बॉक्स हम लोग का ये बॉक्स एक हम लोग का यहाँ पे रहेगा। ओके, उसके बाद फिर ये तो हम लोग का यहाँ पे लाइब्रेरी सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम हम लोग का 25 में अभी इस तरह का लिया। इसका कॉलम को जितना बढ़ाएंगे तो इमेज और छोटा होगा आपका, और ये कॉलम को अगर हम लोग कम करेंगे तो ये इमेज का साइज हम लोग का और बड़ा हो जाएगा इसमें। तो अपने हिसाब से देख ले कितना आपको कॉलम चाहिए। तो ये कॉलम क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कॉलम हम लोग का ये हो गया, तो ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का ये 25 कॉलम है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 25 है, तभी इसको हम लोग क्या कहते हैं 15 करके देखते हैं। ओके, 15 किए। अब यहाँ पे ब्राइटनेस को भी हम लोग चलिए ठीक है 50 रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सिंगल बिटमैप हम लोग का आया। तो सिंगल बिटमैप में क्या होगा कि सिंगल ये बिटमैप आपको बना दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाते हैं, बिटमैप स्टॉक है। तो ये स्टॉक क्या करता है, जैसे इसमें सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है इसके ये एजेस में। यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेच क्या करता है कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे वाइट आपका रह गया था। ठीक है, तो स्ट्रेच में कर देंगे तो ये आपका जो पूरा एरिया है वो पूरा एरिया में आपको ये इमेज को ये आपको स्ट्रेच कर देगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद DPI, तो ये तो हम लोग मैच टू डॉक्यूमेंट ही रखते हैं हम लोग इसको। उसके बाद सीधा यहाँ से हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसी अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग ये यहाँ पे सेलेक्ट था इसलिए इसी में वर्क किया। तभी फिलहाल अभी इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वाइट हम लोग का नहीं लिया क्योंकि ये स्ट्रेच कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का वो इमेज ऑटोमेटिक वो स्ट्रेच कर दिया, मतलब अपना जो भी शेप था वो शेप में ले लिया। अब इसमें स्ट्रेच में अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं किए थे तो वो क्या हो रहा है कि स्क्वायर में ही ले रहा था। ये थोड़ा सा देखेंगे कि स्क्वायर से हल्का हम लोग का ये बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये स्ट्रेच किया और खींच दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लिए थे 15, इसलिए इसमें इमेज आप देख रहे हैं कि इससे बड़ा इमेज हम लोग इसमें लिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि कितना आपको कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कॉलम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्राइटनेस है आपका जो इसमें हम लोग 50% दिए तो इसमें 50% लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये हम लोग का एक ही मतलब 1 बिटमैप में लिया हुआ था। ठीक है, ये हम लोग का स्टॉक में, तो इसमें स्टॉक में क्या हुआ कि अब यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे देखिए ग्रुप किया हुआ। जिसे हम ग्रुप करेंगे हम लोग उसके बाद देख रहे हैं कि एक लेयर हम लोग यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लेयर कौन सा है, ये जो हम लोग ब्लेंडिंग जो दिए हुए 50% उसका एक लेयर अलग से इसमें अलग हो गया है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे स्टॉक में सेलेक्ट किए इसलिए ये हम लोग का अलग अलग लेयर हो गया। अब ये जो इमेज है ये हम लोग यहाँ पे बिटमैप दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब एक और ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको अंडू करते हैं हम लोग, या इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि इसको अगर हम लोग डिलीट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग ये बॉक्स हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको ये चेक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका एक आपको जो भी सर्कल या जो भी इमेज वगैरह आप लिए रहेंगे तो उसका एक यहाँ पे एक कॉपी रहेगा आपका। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंपोजिशन में जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बिटमैप एरे है। ठीक है, तो ये क्या करता है जिस इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका परसेंटेज अभी हम लोग इसको 20 कर देते हैं। ओके, अब इसका भी कॉलम हम लोग इसमें क्या करते हैं 35 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉलम हम लोग बढ़ा दिए हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम हम लोग 35 किए, तो ये कॉलम हम लोग यहाँ पे 35 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोग 20% किए, तो ये हम लोग थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अब इसको हम लोग यहाँ पे अनग्रुप करेंगे, तो एक लेयर जो है वो तो लेयर हम लोग आ गया यहाँ पे 20% का। उसके बाद अगर लेयर आप चाहें तो रख सकते हैं या हटा भी सकते हैं, अब देख लीजिएगा आपको कैसा रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे इमेज को अगर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे इमेज देखेंगे तो ये सारा इमेज हम लोग का जो भी बॉक्स है वो अलग अलग हम लोग यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एरे में करेंगे तो इस तरह का हम लोग, अगर आप चाहें तो अलग अलग ये भी आप अलग कुछ कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अलग अलग हम लोग का हो गया। तो आप देखेगा आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट हो, मतलब किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह से आप यहाँ पे अपने हिसाब से अरेंज करके आप इस तरह का कोलाज भी बना सकते हैं, या फिर आप बैकड्रॉप भी बना सकते हैं, या फिर किसी इमेज पे भी एक बड़ा इमेज पे छोटा छोटा जब बहुत सारा इस तरह का भी डिजाइन आप देखे होंगे, तो उस तरह का भी डिजाइन आप बना सकते हैं। तो ये सारा क्लियर हम लोग को समझ में आ गया। अब इसी में कुछ करके हम लोग कुछ इमेज पे करके देखते हैं, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब एक इमेज हम लोग इसमें लेते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यही इमेज को हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इमेज हम लोग का हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब इस इमेज पे अगर आप चाहेंगे कि ये इमेज भी हम लोग का रहेगा, इसमें छोटा छोटा फोटो भी चाहिए, तो वो इसमें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग कॉलम यहाँ पे 35 लिया हुआ है। अब ये आपका हम लोग का यहाँ पे ब्लेंड जो है इसको हम लोग 30 कर देते हैं, 30 ठीक है। या देख लेगा आपको कितना रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सारा हम लोग यहाँ पे ओके, ये भी सिलेक्ट हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एरे में ही सिलेक्ट रखते हैं हम लोग, या फिर अगर आपको चाहिए कि नहीं पूरा हमको बिटमैप चाहिए, पूरा एक सिंगल में चाहिए, तो सिंगल में यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप देख लेंगे कौन सा किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे अप्लाई करेंगे, अब देखेंगे थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कुछ इमेज इस तरह का भी आप बना सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि इमेज हम लोग जो लिए हुए थे, एक इमेज भी हम लोग का है, और उस इमेज के ऊपर भी एक जो भी हम लोग जो सेलेक्ट किए थे वो सारा इमेज हम लोग यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह का भी कुछ बना सकते हैं, या फिर आप एक और भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग क्या, जो भी साइज था उसमें ये साइज हम लोग ले लिया। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, एक और लेते हैं, इसी में क्लिक करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल बिटमैप में करते हैं, ओके। और इसको चलिए यहाँ सारा हम लोग ये 25 ले लेते हैं इसको, उसके बाद इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद आप इसमें चाहे तो कुछ इस तरह का छोटा छोटा इमेज डाल सकते हैं, और उसके बाद एक इमेज आप यहाँ पे बड़ा इमेज भी आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इमेज हम लोग यहाँ पे रखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह का भी डिजाइन आप कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत आसानी से फोटो कॉकटेल को यूज करके कुछ इस तरह का भी डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखें, प्रैक्टिस करें और कुछ अलग बनाए, कुछ अलग करें, कुछ नया डिजाइन करें, ताकि और आपको अच्छे से सारा डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो आज की क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।